नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में कई सारी बोलियां आती हैं, जैसे ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। लेकिन मगही क्या है? मगही जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वह साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा में हिंदी में लिखी गई हैं। सही आंसर जाएगा आंसर नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गोविंद त्रिगुणायत का। तो हमारा आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं। भंवर गीत किसकी रचना है? आ सूरदास, बा नंददास, दा कबीरदास। तो भंवर गीत जो है ये रचना है नंददास की। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कवियों को आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ये जो कवि दिए गए हैं इन्हें हमें आरोही क्रम से व्यवस्थित करना है। तो आ है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। ब प्रसाद, निराला, महादेवी, पंत। शा पंत, निराला, महादेवी, प्रसाद। द प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, यानी कि आंसर नंबर दा, ये करेक्ट आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं। इन रचनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो रचनाएं दी गई हैं इन्हें हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला है तुलसीदास, वीणा, कामायनी, यामा। दूसरा है कामायनी, तुलसीदास, बीड़ा, यामा। तीसरा है कामायनी, तुलसीदास, वीणा, यामा। और चौथा है वीणा, कामायनी, तुलसीदास, यामा। तो आप सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, कामायनी, तुलसीदास, वीणा और यामा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? आ साकेत, ब प्रियप्रवास, सा कामायनी, द पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, कामायनी होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। साकेत के रचयिता का नाम बताइए। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है प्रेम हरिऔध, चौथा है निराला। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ब होगा, जो कि सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना आदिकाल की है? पल्लव, ब अषाढ्य वीणा, शा प्रेम वाटिका, दा परमाल रासो। तो इसका सही आंसर होगा परमाल रासो। परमाल रासो जो है आदिकाल की रचना मानी जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से रीति मुक्त कवि नहीं है। पहला है घनानंद, दूसरा है बोधा, तीसरा बिहारी, चौथा ठाकुर। तो इसका आंसर सही होगा बिहारी। बिहारी जो है रीति मुक्त कवि नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? पहला तुलसीदास, दूसरा कुम्भनदास,
तीसरा सूरदास और चौथा नंददास। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर आ, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास जो है हस्तछाप कवियों में नहीं आते हैं, जबकि कुंभनदास, सूरदास, नंददास ये सब आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। राम कथा पर आधारित केशव के महाकाव्य का नाम बताइए। तो केशवदास का वो कौन सा महाकाव्य है जो राम कथा पर आधारित है? पहला है रामचंद्रिका, दूसरा है साकेत, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है प्रेम वाटिका। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्रिका। हम आगे बढ़ते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? पहला है जगन्नाथ तिवारी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है विजयपाल रासो और चौथा है डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका आंसर सही होगा रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के रचयिता कौन हैं? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा पंत, तीसरा दिनकर, चौथा निराला। तो इसका सही आंसर होगा दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचयिता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा काल हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो इसमें जो ये भक्ति काल है, भक्ति काल को ही हिंदी का स्वर्णयुग माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। युगधारा किस कवि की रचना है? तो युगधारा जो है आशुमन की रचना है, या फिर नागार्जुन की है, या धूमिल की, फिर निराला की। तो आप हमें इसे कमेंट करके बताइए कि युगधारा किस कवि की रचना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।